हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर इस सेशन की बात की जाए तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर तक जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है। तो डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार क्लास को लाइक कर दें। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दें और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड पर्यटन को कौन सा स्थान दिया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड के पर्यटन को कौन सा स्थान दिया गया है। झारखंड टूरिज्म को, झारखंड पर्यटन को पहला स्थान मिला है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पर्यटन को पहला स्थान जो है वो दिया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यानी पहला जो करंट अफेयर है हमारा, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड टूरिज्म को पहला स्थान दिया गया है। क्लियर है? क्लियर? तो पहला करंट अफेयर हमारा यही था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में झारखंड पर्यटन को पहला स्थान मिला है। अच्छा, आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। क्योंकि चाहे बात करें इस क्लास के पीडीएफ की या फिर बात करें बाकी सभी क्लासेस के पीडीएफ की, तो सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2022-23 में, ठीक है, ये होगा 22-23 कि वर्ष 2022-23 में देश की सड़क दुर्घटना में झारखंड का प्रतिशत कितना रहा है। यानी 2022-23 में पूरे देश में जो रोड एक्सीडेंट हुआ है, सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें झारखंड का प्रतिशत, झारखंड का परसेंटेज कितना है कि पूरे देश में जितना सड़क दुर्घटना हुआ है उसमें से कितना परसेंट झारखंड में हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा 5.44, ऑप्शन ए। यानी लगभग आप लोग 5% मान के चलिए। ठीक है, तो पूरे देश में जो भी रोड एक्सीडेंट हुआ है, जो भी सड़क दुर्घटना हुई है, उसमें से 5.44% झारखंड में हुआ है। यानी अगर मान के चलें कि 100 सड़क दुर्घटनाएं पूरे भारत में हुई है तो उसमें से लगभग 5 रोड एक्सीडेंट, 5 सड़क दुर्घटना जो है हमारे झारखंड में हुआ है। 100 में से 5 सड़क दुर्घटना जो है हमारे झारखंड में हुआ है। तो अगर बात करें रोड एक्सीडेंट की, तो रोड एक्सीडेंट के मामले में वर्ष 2022-23 में झारखंड जो है वो 5.44% पे रहा है। अगर 2021-22 की हम लोग बात करें, ठीक है, 2021-22 की, तो ये परसेंटेज 10.50 यानी 10.50% था। वहीं बात करेंगे 2022-23 की, तो 2022-23 में ये परसेंटेज और डिक्रीज हुआ है और 2022-23 में 5.44% रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2021-22 का भी डाटा आपको दिया हुआ है और 2022-23 का डाटा भी आपको दिया हुआ है। आपको दोनों याद रखना है, लेकिन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो 2022-23 का जो डाटा है वो आपको मस्ट याद रखना है। 5.44% जो है झारखंड में पूरे देश का। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में भूटान में आयोजित भारत भूटान पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में
किसमें? भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया था? भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया था? तो झारखंड के कितने खिलाड़ी? 5 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? झारखंड के 5 खिलाड़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 5 खिलाड़ी। देखिए, भूटान में आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता, और इसमें भारतीय टीम ने 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। भारतीय टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारतीय टीम में झारखंड के 5 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भूटान में किया गया था, और भारतीय टीम ने, जिसमें झारखंड के खिलाड़ी भी हिस्सा रहे हैं, उसमें भारतीय टीम ने 2 गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं भारत भूटान पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता। अच्छा, आप में से बोलेंगे कि सर ये तो वुमेन्स का है, महिलाओं का है। तो देखिए, महिला और पुरुष दोनों टीमों का प्रतियोगिता जो है वो हुआ था। ठीक है, भारत के महिला टीम का भी प्रतियोगिता हुआ था, भारत के पुरुष टीम का भी प्रतियोगिता हुआ था, और दोनों टीमों को मिलाकर झारखंड के 5 खिलाड़ी, जिनमें से 3 खिलाड़ी पुरुष और 2 खिलाड़ी जो है वो महिला थी। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? भारतीय टीम ने 2 गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए। आगे देखिए, किस राज्य की पारंपरिक खेल स्क्वॉय, ये एक पारंपरिक खेल है स्क्वॉय, अब झारखंड के खिलाड़ियों को भी इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी झारखंड के खिलाड़ियों को स्क्वॉय जो गेम है, जो खेल है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको सिखाया जाएगा। जिस तरीके से क्रिकेट एक खेल है, फुटबॉल एक खेल है, कबड्डी एक खेल है, आर्चरी एक खेल है, वॉलीबॉल एक खेल है, ठीक है, हॉकी एक खेल है, उसी तरीके से ये भी एक खेल है, इसका नाम है स्क्वॉय। और ये जो है कौन से राज्य का पारंपरिक खेल है? तो सही आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का पारंपरिक खेल है स्क्वॉय, जिसे अब झारखंड के खिलाड़ियों को इसकी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। किस चीज की? स्क्वॉय की। ठीक है, तो ये देखिए स्क्वॉय, ये जम्मू कश्मीर की पारंपरिक खेल है, और जम्मू कश्मीर के पारंपरिक खेल स्क्वॉय को अब जो है झारखंड के खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रख ली। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि स्क्वॉय जो है कौन से राज्य का पारंपरिक खेल है, जम्मू कश्मीर का, और झारखंड के खिलाड़ियों को इसकी अब की जाए क्या दी जाएगी? तो ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? चलिए, नहीं है। आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो आप लोग सभी जानते हैं ये जो पूरा था, ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, और इसे बाद में 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट को लद्दाख और दूसरे पार्ट को जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहां पे किया जाएगा? तो 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण बोकारो में किया जाएगा। कहां पे? बोकारो में। बोकारो में झारखंड सरकार के द्वारा 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो नाम है वो स्वर्गीय जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। झारखंड के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महातो के नाम पर झारखंड के बोकारो जिले में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन की अगर बात करें बी, ऑप्शन बी बोकारो, तो ये आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोकारो में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम जो है वो झारखंड के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर स्वर्गीय जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए 700 करोड़ की जो अमाउंट है, 700 करोड़ की जो राशि है, उसको खर्चा किया जाएगा, और 25 एकड़ भूमि पर इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। तो ये आप लोग डिटेल्स भी देख सकते हैं, कितनी राशि से इसका निर्माण किया जाएगा? 700 करोड़ की राशि से। कुछ इस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, और इस मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी कितनी होगी? 500 बेड की कैपेसिटी होगी। बोकारो में इसका निर्माण किया जाएगा। बोकारो, तो ये आप झारखंड के मैप में बोकारो देख सकते हैं। सबसे पहले
तो ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में आप देख रहे हैं बोकारो। अगर बोकारो की हम लोग बात करें तो बोकारो जो जिला है उसकी स्थापना 1991 में किया गया था, 1991 में। ये है मैप में धनबाद और ये है मैप में गिरिडीह। ठीक है, तो आप धनबाद और गिरिडीह को देख रहे हैं। ये जो बोकारो जिला है ये धनबाद के कुछ हिस्से को लिया गया है और गिरिडीह के कुछ हिस्से को लिया गया है। धनबाद के कुछ हिस्से को लेकर गिरिडीह के कुछ हिस्से को लेकर बोकारो जिले की स्थापना की गई है। अगर आज की टाइम की बात करें, आज के टाइम पे बोकारो जिले में 9 ब्लॉक है। आज के टाइम पे बोकारो जिले में 9 ब्लॉक है। इन 9 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक जो है धनबाद से लिया गया है और 3 ब्लॉक जो है वो गिरिडीह से लिया गया है। तो गिरिडीह के 3 ब्लॉक को लिया गया, धनबाद के 6 ब्लॉक को लिया गया और एक जिले की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया बोकारो और 1991 में इसकी स्थापना जो है वो की गई है। ठीक है, बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहां पे है सेल। क्या है? यहां पे है सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल होने के कारण बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का इस्पात नगर किसे कहते हैं? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, भारत का इस्पात नगर किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज को भी आप लोग याद रखें, भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर को। चलिए, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करें। किसी को कोई दिक्कत हो तो चलिए, अब देखिए कल का क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड के किस जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा या फिर छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा? तो देवघर में, झारखंड के देवघर जिले में छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर को खोला जाएगा। अलग अलग राज्यों में जो छत्तीसगढ़ की कल्चर है उसको बढ़ावा देने के लिए और छत्तीसगढ़ के कल्चर को लोगों में जागरूक करने के लिए छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट सेंटर का निर्माण जो है अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। झारखंड भी इसका निर्माण किया जाएगा और झारखंड के देवघर जिले में इसका जो निर्माण है वो किया जाएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके कहा था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि झारखंड विधानसभा में कितने लोगों की तस्वीरें लगाने का निर्णय जो है वो लिया गया है? तो झारखंड विधानसभा में कितने लोगों की तस्वीर लगाने का जो निर्णय है वो लिया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में लिखें कि किन किन लोगों का तस्वीर जो है वो झारखंड विधानसभा में लगाया जाएगा, कितने लोगों का और वो लोग कौन कौन है। अगर मान लेते हैं कि आप आंसर दिए 6 लोगों की तस्वीर झारखंड विधानसभा में लगाई जाएगी तो वो 6 लोग कौन कौन है वो भी आप लोग नाम लिखें। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। चलिए क्लास को एक बार लाइक कर दें जल्दी से आप लोग। तो चलिए क्लास को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें।